गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6 अध्याय 2 सामाजिक भेदभाव। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कैसे इतनी अधिक सामाजिक विविधताओं के बावजूद भी हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भाषा बोली हमारी सब कुछ अलग है, फिर भी हम एक साथ मिलकर बहुत प्यार से रहते हैं और सभी त्योहारों को, सभी धर्मों का पालन, सभी रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं। अब हम अध्याय 2 में जानेंगे कि सामाजिक विविधता कैसे हमारे समाज में सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। हम जानते हैं कि जगह विशेष का भूगोल हमें एवं हमारी आदतों को प्रभावित करता है। जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते भी हैं जो हमसे अलग दिखते हैं। सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए। पूर्वाग्रह मतलब किसी को जाने बगैर उसके जाति धर्म के आधार पे पहले से ही एक धारणा बना लेना कि नहीं, वो इस जाति का है तो वो बुरा ही होगा, इस जाति का है तो अच्छा ही। ऐसी सोच को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। सामाजिक भेदभाव के स्वरूप। हमारे समाज में बहुत तरह के भेदभाव होते हैं। पहला है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक मतलब कौन महिला है कौन पुरुष है, उस आधार पर हमारे समाज में भेदभाव होता है कि जैसे महिला है तो फलाना काम को नहीं कर सकती है, ये पुरुष ही कर सकते हैं, तो महिला को कमज़ोर समझना, तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव का उदाहरण है। उसी तरह भाषाई भेदभाव। भाषा के आधार पर जब भेदभाव होता है तो नहीं, ये हमारी भाषा बोलने वाला नहीं है तो ये हमसे अलग है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। इस तरह की धारणा हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरह से ये भाषाई भेदभाव हुआ। इसके अलावा जातिगत भेदभाव। जाति के आधार पे कि वो लड़का ओबीसी है तो वो जनरल है, तो वो एससी है, एसटी है, इस आधार पे जब हम किसी के बारे में धारणा बनाते हैं तो ये जातिगत भेदभाव का उदाहरण। उसी तरह धर्म आधारित भेदभाव। धर्म के आधार पर कि नहीं वो हिंदू हैं तो वो ऐसे होंगे, वो मुस्लिम है तो वो ऐसे होंगे, वो क्रिश्चियन है, तो ये सब धर्म आधारित भेदभाव। इसके अलावा शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। कोई गोरा है, कोई काला है, तो किसी की आंखें छोटी हैं तो किसी की आंखें बड़ी हैं, तो कोई लंबे हैं तो कोई छोटे। इस आधार पर जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो ये शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव होता है। अब हमें यह भी जानना चाहिए पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्व निर्णय, मतलब किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही, सच्चाई की जांच किए बिना ही पहले से मन में राय बना लेना, एक निर्णय लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। नीचे दिए गए बॉक्स में गांव एवं शहरों में रहने वालों लोगों से संबंधित कुछ दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें आपको जो सही लगे उस पर टिक करना है। इस संबंध में आप दूसरों की राय भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो ग्रामीण लोगों के बारे में होता है कि गांव के लोगों में पिछड़ापन होता है। क्या ये सत्य कथन है? इस पे आप टिक करेंगे, आपको जैसा लगे सही या गलत। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते, इसमें भी आपको अपनी राय देना है। ग्रामीण अंधविश्वासी एवं अज्ञानी होते हैं, ये सही बात है या गलत है। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते। ग्रामीण शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। फसल की बुआई एवं कटाई के समय ग्रामीणों को आराम करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस बारे में मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पिछड़ापन का संबंध गांव या शहर से नहीं है। बहुत लोग पढ़े लिखे होकर शहर में भी रख के पिछड़ी सोच के होते हैं, तो इसमें मेरा आंसर होगा नहीं। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते हैं, इसमें भी नहीं। कुछ लोग होते हैं जो गाँव में भी रह के शहर के लोगों से ज़्यादा जागरूक होते हैं। ग्रामीण अंधविश्वासी एवं अज्ञानी होते हैं, नहीं, इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते, नहीं, मैंने देखा है अपने गांव में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करते हैं। ग्रामीण शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि ग्रामीण लोग गांव की शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिसमें खाद का कम से कम प्रयोग होता है, इसलिए वो जरूर शहरी लोगों से मजबूत होते हैं। फसल की बुआई एवं कटाई के समय ग्रामीणों को आराम करने का मौका नहीं मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपने भी देखा होगा कि गांव में जब रोपा और रोपनी का समय होता है तो दिन रात काम करते हैं किसान लोग और बहुत थक जाते हैं, उन्हें आराम भी नहीं मिल पाता है।
शहरी जीवन बड़ा आरामदायक होता है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन आरामदायक भी होता है, लेकिन साथ में काम का बोझ भी ज़्यादा रहता है। शहरों के लोग आलसी होते हैं कुछ हद तक। शहरी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भरोसे के योग्य होते हैं। हाँ, भरोसे के योग्य कोई भी हो सकते हैं, गांव के लोग भी, शहर में। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है। शहरों में रहना बहुत महंगा होता है। हाँ, महंगा तो होता है। अब आगे हम जानेंगे, हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार प्रारंभ करते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास करने लगते हैं, तो इस प्रकार का बर्ताव भेदभाव कहलाता है। ठीक है। कुछ गांव में कुछ लोगों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाही होती है, जो कि बहुत ही गलत व्यवहार है और यह भेदभाव का उदाहरण है। ईश्वर ने हम सभी को एक बनाया है, एक जैसा सब कुछ दिया है, तो फिर जाति के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी धारणा, जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो ये रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। रूढ़ि मतलब पुरानी। तो जब पुरानी सोच हम अपनाते हैं, इतने आधुनिक समय में जबकि टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटलाइजेशन हो रहा, उस ज़माने में अगर हम अपनी पुरानी धारणा को बदले नहीं तो ये ठीक नहीं होता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी कमज़ोर, मजबूत अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण है। ये धारणाएँ बदलनी चाहिए। अब हमें अपनी सोच आधुनिकता के हिसाब से विकसित करनी चाहिए। हर मनुष्य, चाहे उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ न कुछ गुण होते हैं। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ न कुछ बुराइयाँ होती हैं। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। अगर किसी बुरे आदमी में भी आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी अच्छाइयाँ मिल जाएंगी, और बहुत अच्छे आदमी में भी बुराई मिल सकती हैं। इसलिए कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें इस तरह की धारणा नहीं रखनी चाहिए। रूढ़िवादी धारणा हमें इन गुणों को देखने से रोकता है। जब हम किसी के बारे में पहले से ही पुरानी धारणा बनाते तो हम उसके गुणों को नहीं देख पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते। उदाहरण के लिए, ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं गलत और रूढ़िवादी धारणा, क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकते हैं, उसका कोई जाति से या धर्म से लेना देना नहीं होता है। पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण हो सकती है। जैसे रूढ़िवादी धारणाएं सबसे ज़्यादा लड़कियों के मामले में होती हैं कि नहीं, लड़कियां तो ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियों को तो पर्दे में ही रहना चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। क्या है? रूढ़िवादी धारणा। यह भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। भेदभाव का एक और कारण लोगों का जीवन स्तर है। समाज में लोग अमीर गरीब हर तरह के लोग होते हैं, तो उनके स्तर के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। ये कथन लड़कियों के बारे में है। गुड़िया इनके खेलने के लिए बना है। लंबा बाल रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता। वे शरारती होते हैं। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं। वे नृत्य करना पसंद करते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन लड़का के लिए कहा गया है, कौन सा लड़की के लिए, आप समझ सकते हैं। रूढ़िवादी धारणा के अनुसार इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, ऐसा लड़कियों के लिए कहा जाता है। गुड़िया इनके खेलने के लिए बना है, मतलब गुड़िया केवल लड़कियों के लिए बना है, ये भी धारणा है। लंबा बाल रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता, ये लड़के के लिए हो सकता है। लड़के बहुत शरारती होते हैं। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं। वे नृत्य करना पसंद करते हैं, ये लड़कियों के। तो उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, पर गौर कीजिए इस कथन से आप क्या समझ सकते हैं। अपनी जिज्ञासा के लिए समाज के विभिन्न लोगों से पूछिए, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, अवलोकन कीजिए। लोगों का मत एक कथन लड़कों की ओर इंगित करता है। लड़का हम लड़की को रोने का मन कर सकता है जब वे दुख या भय से ग्रसित, तो कोई भी रो सकता है। इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अरे हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया है। ओ, मुझे पता है, विपुल मेरी ही क्लास में है। नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ। हेलो विपुल, मैं सुनील, पास में ही रहता हूँ। ये बच्चों का आपस की बातचीत का है, कैसे बच्चे आपस में स्कूल में मिलते हैं। चलो खेलने चलें। सुनील, दीदी लो सब पीछे पीछे आओ। तभी, अच्छा बेटा जल्दी आना, और तुम यहाँ क्यों रह रहा है, घर का कितना काम बाकी है। चलता हूँ, पहले पर काम तो पूरा कर लूँ। घर के काम क्यों, मम्मी नहीं है, दूसरे का काम कर रही हैं। ओ, जल्दी आना। हाँ चलें। दीदी तुम भी खेलने चलो।
तो ये इस तरह की बातें हैं कि कैसे बच्चे आपस में मिलते जुलते हैं, कैसे क्या होता है। तो अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हो गया बात। ओ अभिषेक जी सर फोन किया था। क्या बोले ना कि मीटिंग में कौन जाएंगे आप लोग हमको